पहला चरण ऊर्जा का जागरण कंपन के द्वारा, दूसरा चरण ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन नृत्य के द्वारा। जब हम संगीत के संग नाचते हैं तो याद रखना हम उदास नहीं रह सकते। 10-5 मिनट में अगर हम पहले उदास थे भी तो भी उदासी गायब हो जाएगी और एक प्रसन्नता की लहर आ जाएगी, जो कि अत्यंत जरूरी है विश्राम पूर्ण होने के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए। तो शरीर का कंपन, फिर ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन नृत्य के द्वारा, प्रसन्नता में परिणत हो जाए वह ऊर्जा। और फिर तीसरा चरण बैठकर संगीत को सुनना। तीसरे चरण में एक हल्का सा संगीत बजता रहेगा और उसमें कोई वेरिएशन नहीं है। अनंतनाथ से मिलता जुलता संगीत बनाने का प्रयास किया गया है। अब बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा तो नहीं बन सकता, केवल घंटी बजने की आवाज, हमको सिर्फ सुनना है। तो जो ऊर्जा कंपन के द्वारा और नृत्य के द्वारा ऊपर आ गई, अब उसको कानों में संलग्न कर दिया। तीसरे चरण में केवल सुनना है और वो संगीत ऐसा है कि उसमें कोई विविधता नहीं है, तो कोई मनोरंजन नहीं होगा। एक ही सुर लगातार गूंज रहा है ताकि हम चौथे चरण के लिए तैयार हो जाएं। तीसरा चरण समाप्त हुआ, बाहर का संगीत बंद हो गया। अब क्या उम्मीद की जा रही है आपसे? अब आप भीतर के संगीत को सुने। चाहे तो लेट जाएं चौथे चरण में, ताकि शरीर पूरी तरह विश्राम पूर्ण हो जाए, हमारी ऊर्जा कहीं संलग्न ना हो, पूरी की पूरी भीतर सुनने में लग जाए। तो कुंडलिनी ध्यान का चौथा चरण नाद श्रवण के लिए है। बहुत कम मित्र इस बात को जानते हैं, क्योंकि किताब में केवल ये तो लिखा रहता कि क्या क्या करना है पहले, दूसरे, तीसरे चरण में, लेकिन चौथे चरण में तो कुछ करना नहीं है, तो उसका वर्णन नहीं आता। समझने की बात है। अगर हमने 3 चरण पूरे कर लिए तो चौथा घटना चाहिए। हम ऊर्जावान हो गए थे, प्रसन्न हो गए थे और 15 मिनट तक एक धीमी आवाज संगीत की सुनते रहे, फिर वह भी बंद हो गई और श्रवण में हम मगन थे। अब अस्तित्व का संगीत सुनाई पड़ना चाहिए। तो कुंडलिनी ध्यान का लक्ष्य भी नाद श्रवण ही है।